तो आगे कुछ हो गया है। ये देखिए बहुत सारा कचरा बह के जा रहा है। ये देखिए ये गंगा जी है। अभी पुलिस वाले खड़े थे तो उन्होंने बताया कि एक आदमी बह के आया है, मर गया। तो मतलब ये नहीं मालूम कहाँ से बह के आया है। तो आगे मतलब पीछे बहुत सारी भीड़ थी, वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, मैंने आगे रोका है। यहाँ भी लोग खड़े हैं। शायद वो किनारे लगा होगा या जो है कहीं पे कुछ बहुत कुछ ऊपर। जो अभी इतनी सारी जो दोस्तों आपदा आ रही है ना, ये आपदा की निशानियां हैं। देखिए देखिए ये जो बह के जा रहे हैं लोगों के घरों का सामान है। ये देखिए कितना जा रहा है ना, ये सब आपदा है। कहीं पे जो बहुत कुछ सामान बह गया है, पूरी नदी भरी पड़ी है दोस्तों। ये पूरी किसी का घर गृहस्थी सब, बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं, पता नहीं क्या क्या है और कितना सामान नीचे चला गया होगा। ये तो वो सामान है जो तैर सकता है, जैसे प्लास्टिक के बच्चों के खिलौने हैं, बोतलें हैं, बहुत सारी बोतल है दोस्तों। घर का सामान या किसी की दुकान गई होगी, ये भी हो सकता है। बहुत सारी लकड़ी के लट्ठे हैं, इसका मतलब दुकान होगी। पूरा मार्केट वगैरह कोई बह गया होगा ना, आसपास जो दुकानें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी बोतलें दिख रही हैं। इतनी सारी घरों से नहीं हो सकती, हरे हरे रंग की। ये देखिए थोड़ी बहुत तो आपको भी तो नज़र आ रही होंगी। ये देखिए एक लकड़ी का लट्ठा जा रहा है ना, ये सब दुकान की बल्लियाँ होती है और जो छत की भीम होती है वो है। ये देखिए किसी का नहीं, बहुत सारे लोग का। एक दुकान थोड़ी ना इतनी देर तक आएगी। ये पूरा मार्केट बह गया, मतलब नदी के किनारे का मार्केट होगा ना, वो बह गया इसलिए। और ज़्यादातर इसमें बॉटल्स हैं, इसका मतलब ये जनरल स्टोर टाइप की दुकान थी मतलब हर जगह बॉटल्स हैं इसमें प्लास्टिक की। और इसमें उसको बचाने के चक्कर में कोई आदमी बह गया, वो उसके चलते पुलिस पीछे खड़ी है। पानी का बहाव इतना तेज़ है, मुझे लगता है आगे निकल गया होगा या हो सकता है पीछे। वहाँ ट्रैफिक जाम की संभावना थी तो मैं रोकी ही थी। थोड़ा पीछे ही है, 100-200 मीटर पीछे। और देखिए सामान आया, ये सब दुकानों का सामान है। ये देखिए ये सफ़ेद 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 वो लगातार आता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आके चला गया, यानी बहुत बड़ी त्रासदी दोस्तों कहीं हुई है। अभी मुझे खबर तो नहीं आई है, ये रात को ही हुई है। पानी ऊपर पहाड़ से रात रात में आ जाएगा नीचे। उत्तरकाशी का पानी भी यहीं आ रहा है, बद्रीनाथ तरफ का पानी भी यहीं पे आ रहा है। ये देखिए वो बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा आ रहा है। कोई बहुत बड़ी घटना हुई है दोस्तों, मालूम चलेगा। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा ही कहर ढा रही है। ये देखिए वहाँ पे वो जा रही है, लकड़ी का लट्ठा जा रहा है। बहुत बड़ी बल्ली से पेड़ है, कोई पेड़ टूट के गिर गया, वो बह के जा रहा है। बहुत सारे लकड़ी लट्ठे। ये देखिए दोस्तों, जो मैं बोल रहा था कि कुछ बड़ी आपदा हुई है, अभी मैंने इससे बोला हरी मोहन से कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो, तो इसने फेसबुक देखा, 44 मिनट पहले अपडेट किया है। छेनागाड़ बसुएदार क्षेत्र रुद्रप्रयाग में ये आपदा आई है। और जो अभी ये सामान बहता हुआ हमने देखा है दोस्तों, रुद्रप्रयाग मेरे ख्याल से मात्र यहाँ से 100-150 किलोमीटर होगा ऋषिकेश से। तो ये आपदा आई है और ये सब इसी में अभी डेड बॉडी भी बहती गई है। एक क्या बहुत सारी गई होंगी मेरे ख्याल से। जिनका आर्थिक नुकसान हुआ उनकी तो मदद सरकार कर देगी, खुद भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन जिनके परिवार के सदस्य चले गए उनकी मदद तो केवल भगवान करेंगे। दोस्तों इनसे भुट्टा लिया था, अभी खाया, पेमेंट कर रहे थे, इतने में बंदा रहा आके इनके भुट्टा उठा के लेगा। ये मोटा आ रहा है, ये खाने के चक्कर में आ रहा है। हाथ हुआ, ये डोमिनेंट है ना, ये पूंछ उठा के आ रहा है।
लेकिन इसने लठ देख लिया ना। हरी मोहन, देखो तुम्हारा नेटवर्क आ रहा है क्या? हैं? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अभी कर 60 रुपये कैश हैं। पहले दरवाजे खिड़कियाँ बंद करो। हाँ, खिड़की सारी बंद करो। तुम्हारे कितने भुट्टे चुरा ले जाते हैं दिन भर में? हाँ? क्या? 10 भुट्टे? तो इनको ऐसा किया करो ना, बोरे में रखा करो, 2-4 ऊपर रखा करो। और बढ़िया टेक्निक बताऊं तुम्हें, ये छिलके जो है ना, ये लकड़ी में लगा लगा के रख लो ज़्यादातर। कुछ भुट्टे वो बंदर जितने ले जाएंगे वो ले जाएंगे। खिड़की बंद है ना। इनके 2 भुट्टे तो मेरे सामने चले गए। अभी इनके हस्बैंड गए उधर पानी लेने, मैं खड़ा हूँ इसलिए नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही बिल्कुल चौड़े में आया वही तो मैं वो कर रहा था, गूगल पे से स्कैन कर रहा था। हाँ, पीछे से आ जाए। हाँ, ये डंडा रखा करो, डंडा। यहाँ के बंदर मारते नहीं है सर। हाँ, कम मारते हैं, नीलकंठ वाले बंदर को पीट पाड़ देते होते थे। अरे कहीं ना पीट रहे, डंडा तुम ढंग से तो हिम्मत रखो। अब तुम ऐसे पीछे हट हट के करोगे तो मारेंगे। तुम आगे बढ़ के करो। कैसे कर रहे हैं बताओ? सर जो सुबह हमारे आया था रूम पे, हाँ, वो तो मेरे ऊपर छलांग मारने वाला था। तब तक मेरे को वाली ट्रिक याद आ गई। हाँ, जिसमें आपने क्या हाँ, तो किया तो भागा। फिर तो मेरी टेक्निक काम में आई। हाँ, फिर अगर सर पे सीढ़ी पे नहीं रहता ना तो मेरे ऊपर पक्का छलांग मार देता। अगर तुम उसको बिना डरे डराओगे तो भागेगा। अब तुम एक कदम पीछे हटोगे, फिर हट हट करोगे तो समझ जाएगा कि ये डरा रहा है, लेकिन खुद डर रहा है। अब ये सारे के सारे पेड़ पे बैठे हैं, मेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं जाऊंगा ना। लो ये डंडा रख लो। हाँ, और ऐसे घुमाना, डरना मत पीछे, समझी? अगर एक तुम ऐसे पीछे हट गई 1 कदम, तब तो ये खा जाएंगे। और तुम नहीं हटी और तुमने ऐसा किया, फिर वो डरेगा ही डरेगा। ये बताओ, तुम्हारे आदमी के सामने डर जाते हैं और तुम्हें डरा देते हैं, ऐसा क्या चक्कर है बताओ? हैं? वो आ गए इनके आदमी। वगैरह वगैरह देखा तुमने कभी? तेंदुआ नहीं देखा? देखो तुम्हारी दुकान की रक्षा कर रहा था मैं, एक और ले गया अभी वो। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। पानी लो, पानी पियो सर। नहीं बस पानी कहाँ से भर के लाए हो? पानी हंसता था अच्छा अच्छा, झरने वाला नहीं है? झरने वाला सर्दी बीमार थोड़ी वाला। झरने वाला तो और बढ़िया होता है। झरने वाला पानी एकदम साफ होता है, वो बरसात में तो खास तौर पे। लट रखो यार, 3-4 रखो, तो तुम्हारे 10-10 भुट्टे चोरी हो जाते हैं। खरीद में क्या पड़ता है? खरीद में कितने का पड़ता है भुट्टा? 20। तो फिर बताओ, तुम्हारे 200 रुपये तो चले जाते हैं रोज के, हैं तो ढंग से। अरे तो 2-4 लठ रखो। अपनी बीवी को ट्रेनिंग दो, घर में अपने पति को हड़काती है कि नहीं हड़काती है? सच सच बताओ। हैं? तो बंदर को वैसे हड़काओ। है? अगर हड़काती तो ही मेरे साथ। फिर वो यहाँ पे मतलब यहाँ डरती है, देखो तुम्हें डराती है। हाँ, फिर 2-4 मोटे मोटे लट रख लिया करो, ठीक है? मैंने बोला देखो मेरा जाने का इंतजार कर रहे हैं। वो देखो वो सब उतर रहे, सारे उतर रहे। हाँ, देखो अभी मैंने बोला ना दोस्तों, जानवर एटीट्यूड पर। वो देखो भुट्टा लेके ऊपर भाग रहा है, पहले का है जो लेके गया था ना, मुंह में दवाए। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ देहरादून।
ट्राई करूंगा गुरखा और जिमनी की टेस्ट ड्राइव हो जाए। बिना अपॉइंटमेंट के मुश्किल है, लेकिन दिक्कत यह है कि फोर्थ मोटर में कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है। तो महिंद्रा में मेरी जान पहचान थी, उनसे बात की। क्या चक्कर पीछे हो जा रही है। तो महिंद्रा में मेरी जान पहचान थी थार 4x4 के लिए, लेकिन थार 4x4 दोस्तों 21 लाख की आ रही है, ये 20 की आती है गुरखा। तो पता नहीं क्यों मुझे थार पसंद नहीं है। फिर 2x4 तो 13 लाख की आती, 2x4 तो चाहिए नहीं। रीजन क्या है कि अब मैं स्पीति के रेगुलर ट्रिप किया करूंगा स्नो लेपर्ड के, तो मुझे चाहिए 4x4 ही। अभी तक तो काम चलता था, अपनी ये सिलेरियो भी 4x4 से कम थोड़ी थी, पूरा काम करती थी, लेकिन जरूरत नहीं थी। अब पड़ेगी जरूरत ना, ऐसा नहीं कि पहाड़ पे अटके पड़े हैं। और दूसरी बात, खरीदने की नौबत क्यों आई है, क्योंकि मैं फालतू फिजूल खर्ची तो करता नहीं, आपको मालूम है। क्योंकि अब ये गाड़ी मुझे अपनी बेटी को देनी है, वो नौकरी कर रही है, तो अब मुझे देनी है, इसलिए जरूरत है। तो अब जब खरीदो तो वही खरीदो। तो अभी मूड फाइनल नहीं बनाया। और दूसरा, मुझे थोड़ा सा, पहले तो मेरा मूड जिमनी का था, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जिमनी सारी कम पैसे में सारी जरूरतें पूरी करती है। 14 लाख रुपए, 14.5 लाख की, हाँ देहरादून में। दिल्ली में तो महंगी आती है, लेकिन मुझे दिल्ली में लेनी नहीं है। तो यहाँ पे दिल्ली से करीब करीब 1 लाख रुपए, या मेरे ख्याल से 80,000 रुपए कम में आ जाती है गाड़ी। टैक्सेस दिल्ली में इतने ज्यादा है। तो जिमनी 14, 14.5 ऐसी, या 15 मान लो आप, बस इसके अंदर आती है। 4x4 में अच्छी परफॉर्मेंस है, ऐसा मैंने देखा था। लेकिन अब जब से मुझे पीठ की प्रॉब्लम हो गई, अब तो ठीक है, मालूम चला कि भाई कोई ज्यादा कुछ मैटर है नहीं, सिंपल है, कहीं पेन ऐसा है नहीं मेजर, ठीक हो जाएगा। लेकिन अलर्ट तो रहना होगा ना। अब अननेसेसरी में फालतू ट्रैकिंग नहीं करूंगा इस तरह से, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगा। जो जिन चीजों पे ध्यान नहीं था उन पे फोकस करना होगा, क्योंकि ठोकर खा के जो नहीं समझता वो बेवकूफ होता है, और मैं नहीं हूं। तो लेकिन एक दिक्कत क्या है दोस्तों, सिलेरियो में अभी आप मेरा सिटिंग पोस्चर देख रहे होगे, तो थोड़ा सा एंगल नीचे को बन रहा है। जब मैं स्कॉर्पियो चलाता था तो ये एंगल नहीं बनता था, स्कॉर्पियो में डायरेक्ट एंगल बनता था। मेरे पास पहले मारुति 800 थी, बहुत पहले। तो उसको जब मैं चलाता था, लॉन्ग ड्राइव में जाता था, फिर मैं गाड़ी से उतरता था तो मुझे पीठ में राइट हैंड साइड में दर्द होता था। ये जो डिस्क के बगल में ऊपर थोड़ा L5 की जो भी पोजीशन है ना, शायद वही रही होगी। मुझे क्या था, जब मैं अराउंड 29 रहा हूँगा ना, 29 से भी कम था, क्योंकि 29 का तो जब मैं था तो मेरी बेटी पैदा हो गई थी, वो बेटी नहीं हुई थी उसके पहले की बात है। एक बार मैं एक टंकी उठा रहा था, टंकी सरका रहा था, बहुत भारी थी, और अचानक से एकदम से पीठ में दर्द हुआ। और इसका तरीका क्या होता है कि पहले आप अपने घुटने मोड़ो तब वजन उठाओ। ये ध्यान नहीं था, डायरेक्ट झुक के कर दिया, और मुझे तो लगा डिस्क गई, लेकिन डिस्क नहीं गई थी। लेकिन मुझे 7-8 दिन बेड रेस्ट करना पड़ा था, छुट्टी लेके ऑफिस से। तो मुझसे हिला नहीं जा रहा था। वाइफ को बुलाया तो बेड तक भी वाइफ ले गई, वरना मैं चल नहीं पा रहा था, और बाथरूम जाना मुश्किल हो गया था। ये कंडीशन थी। अब की बार इतनी खतरनाक नहीं हुई थी, तो फिर ठीक हो गया। तो उसके बाद काफी साल बाद मैंने स्कॉर्पियो ली थी। ये तो बात मैं आपको बता रहा हूँ 2002-3 के आसपास की। और उसके बाद 2010 में स्कॉर्पियो, 2009 में जाइलो ली। तो तब तक मैं 800 थी, उसके बाद मैंने खरीद ली थी वो इंडिगो। सबका पोस्चर डाउन था ऐसा। इसका सिलेरियो का फिर भी ऊंचा है मारुति 800 के कंपैरिजन में, तो तब दिक्कत नहीं होती लॉन्ग ड्राइव। स्कॉर्पियो से मुझे ऐसा मालूम नहीं चलता था कि भाई उतर के कि मैं लॉन्ग ड्राइव करके आया हूँ। मालूम इसमें भी नहीं चलता था, क्योंकि ये ऑटोमेटिक थी, जो भी चक्कर था, ऐसी कोई दिक्कत इसमें होती नहीं थी। इवन मैंने नोटिस किया था कि स्कॉर्पियो से कम एक्सर्शन मुझे होता था जब मैं लालगंज जाता था। 625 किलोमीटर था हमारा लालगंज का घर और मेरा इंदिरापुरम का घर एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें ना तो क्लच दबाना पड़ता था, ना इसमें गियर लगाना पड़ता था, तो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज थी नहीं होती थी। लेकिन जब आप 4x4 गाड़ी लेते हो तो ऑटोमेटिक नहीं लेनी चाहिए। उसका एक रीजन है कि वो धक्के से स्टार्ट नहीं होती ऑटोमेटिक। ये गाड़ी भी, अभी इसकी बैटरी एक दिन चली गई थी, तो जनरेटर की बैटरी लगा के स्टार्ट हुई, धक्का लगाने का चांस ही नहीं था। ऐसा 2-3 बार हुआ है, लेकिन हर बार घर पे ही हुआ, किस्मत से। सड़क पे कभी नहीं हुआ।
तो और 4x4 गाड़ी तो एडवेंचर के लिए बनी है, वो तो कहीं भी फंस जाएगी, कभी फंस जाएगी। बैटरी भी हो सकती है प्रॉब्लम, कहीं बर्फ में कुछ भी हो सकता है। धक्के से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसलिए पहले तो मैंने सोच लिया था कि मैं जिमनी भी लूंगा तो ऑटोमेटिक नहीं लूंगा, मैनुअल लूंगा। अगर मैं गुरखा लेता हूं तो वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक आती ही नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सी लेता हूं। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि आज टेस्ट ड्राइव मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन आज कमर्शियल्स का आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्ट कॉस्ट क्या आ रही है ऑनलाइन, और क्योंकि डीलर डिस्काउंट भी देते हैं ना, तो एक बार देख लूं और फिर जो होगा वो आपको भी दिखेगा। फिजियोथेरेपी का सेशन कराना था, लेकिन आज मैं ऋषिकेश में लेट हो जाऊंगा, तो ऑनलाइन देखूंगा कोई देहरादून में होगा, क्योंकि ऋषिकेश 8 बजे बंद हो जाता है वो। तो देहरादून में जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, देखता हूँ कोई होगा तो मैं एक एक्सरसाइज तो करनी है, यहाँ पे कर लूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं शोरूम, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो लिखा है एलिफेंट कॉरिडोर। यही वो टोल है जिस पे अभी हाथी ने गाड़ी तोड़ी थी। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था, और मेरे ख्याल से एक टैंकर ने टक्कर मारी थी और गाड़ी टूट गई थी, वो भी यही टोल है। तो ये घने जंगल में बना हुआ है, आप देख रहे हैं। हाथी कई बार आ जाते हैं और बिदक जाते हैं बीच में आके। गाड़ी तोड़ी क्या थी, धक्का मारा था बस उसने। अभी दोस्तों ये खड़ी है गुरखा, लेकिन ये वाली मुझे चाहिए नहीं। ये 5 डोर है, मुझे 3 डोर ही चाहिए, क्योंकि असली ऑफ रोडिंग जो है, क्योंकि वो गाड़ी छोटी होती है, ये लंबी होती है, हालांकि बहुत ऊंची है। और अभी तक मैं कभी गुरखा में बैठा नहीं, पहली बार अभी टेस्ट ड्राइव देखता हूँ। जो बंदा सेल्स वाला भी आ रहा है, और ये गाड़ी ग्रीन कलर की है, ये भी 5 डोर है। अभी आई है कि मध्य प्रदेश में बनती है ना ये गाड़ियाँ, पीतमपुरा में। तो ये अभी चल के ही आई है, बता रहे हैं। इनकी गाड़ियाँ चल के ही आती हैं, लेकिन ये भी 5 डोर है। 3 डोर हालांकि मुझे नवरात्रि में लेनी है, तो लेकिन मैंने कहा भाई मुझे गाड़ी का कलर चाहिए रेड। ये ऑलिव ग्रीन है, लेकिन हाइट वगैरह गाड़ी की ज़बरदस्त है। टायर भी 18 इंचेस के हैं। जो मेरी स्कॉर्पियो थी उसके 16 के थे, तो 2 इंच बड़े हैं। ऊंचाई भी ज़बरदस्त है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गाड़ी इतनी ऊंची है। फाइव डोर में क्या है कि आगे की सीट कैप्टन सीट है, बीच में एक लंबी दे दी, पीछे भी एक कैप्टन सीट नहीं है, पीछे से एंट्री इनकी। और वो छोटी होती है, उसमें चारों कैप्टन सीट होती है और पीछे से एंटर करना होता है। हालांकि ब्लैक कलर कैरियर वेरियर लगा के बड़ी सुंदर लग रही है। ये ऑलिव ग्रीन अभी चल के आई है और इसमें कैरियर वगैरह नहीं है, इतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे। ये है फ्रंट लुक, ये बड़ी क्वालिटी की है। हाँ। अच्छा ये सब सिलेंडर वगैरह क्या होते हैं? ये इतना तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये मैंने यूट्यूब में भी देखा। बता देता हूँ, इसलिए टर्बो होता है। इसमें क्या होता है कि अदर गाड़ी में जो होता है ये लोअर की साइड में, अच्छा नीचे होता है। इस गाड़ी में ऊपर की एयर इनटेक आता है ना, हाँ। फिल्टर बड़ा है इसका, इस वजह से होता है। हाँ हाँ। और वो जो रीजनरेशन आप बोल रहे थे वो मैनुअल पॉसिबल नहीं है? वो सिर्फ मैनुअली ही होता है। मैनुअल बटन से होता है, मतलब इसका ये लगा दें, मैं लगाता हूँ। जी सर। मतलब जो आप रीजनरेशन बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ढक्कन खोल के कर दो, वो जो जिसमें वो आप बोल रहे थे इकट्ठा होता है? नहीं सर, उसका क्या होता है, रेसिडी होता है जो ड्रम नीचे होता है। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा, मैं एग्जैक्ट मतलब आपको वैसे बता देता हूँ। उसके लिए क्या होता है, एक बटन दिया रहता है, तो उसको आपको टच करके सीट बेल्ट को इंगेज करके तब आप उसको रीजनरेशन कर सकते हैं। ये रहता है। फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है सर। वो क्या है कि आपको अगर वो आपने यूट्यूब में जो मैंने कहीं हाँ, देखा है, हाँ। जो आपने गाड़ी को अगर लोअर स्पीड में चलाया, मल्टीपल टाइम आपने उसे हाई स्पीड में नहीं चलाया, तो रेसिड्यू जो इकट्ठा हो जाता है वो बर्न अप होकर निकलता नहीं है, क्योंकि उसका नेचुरल प्रोसेस है। हाँ। अगर गाड़ी ज़्यादा नहीं चलेगी तो उसमें आपको एक उसे बेसिक तरीके से स्विच से रीजनरेट करना पड़ता है। गाड़ी को जैसे गर्म करके हम छोड़ देते हैं, हाँ। तो उसको छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर। उसमें एक प्रोसेस होता है कि सीट बेल्ट लगा के आप उसको इंगेज करके 15 मिनट तक आप उसका करेंगे तो अपने आप ही उसको रीबूट करके वो
अच्छा मान लीजिए मैं पहाड़ों पे गया हूँ तो जो फोर्स ट्रैवलर का मैकेनिक है वो उसको कर लेगा? सर रोड साइड आपको इसका सारे मैकेनिक करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो नेटवर्क ही सबसे बड़ा टेम्पो ट्रैवलर है। तो टेम्पो ट्रैवलर का ये है कि आज से नहीं, इंजन कब से आ रहा है। अच्छा वो ट्रेंड होते हैं गुरखा के लिए भी? हाँ टोटली सर, इंजन विल भी सेम सर, ट्यूनिंग का फर्क आता है। इनकेस अगर नहीं आता, हमारी रोड साइड असिस्टेंस रहती है, तो सारा सपोर्ट रहता है। स्पीति, लद्दाख मिल जाता है, लद्दाख में हमारा शोरूम है। और स्पीति में स्पीति में किब्बर मुझे वगैरह? देखना पड़ेगा किब्बर? सर डिस्टेंस होते हैं, जैसे मेरे को एक्जैक्टली देखिए, मैं इस डीलरशिप में हूँ, हाँ हर डीलरशिप अलग Online मिल जाएगा? हिमाचल में ऑनलाइन आपको सारा मिल जाएगा। इवन रोड साइड जो असिस्टेंट होता है उसमें आपके पास भी सर्विसेज पहुँच जाती है। अच्छा अगर जैसे मैं नवरात्रि में लेता हूँ तो लाल गाड़ी मिल जाएगी 3 डोर? सर गाड़ी आप जौन से बोलेंगे चारों हो जाएंगी, उसमें कोई हाँ सिमिलर वो है, वेटिंग पीरियड भी सेम है, कोई ऐसा नहीं है। वेटिंग कितना है? 20 डेज में आपको गाड़ी देंगे। 20 डेज। और बुकिंग अमाउंट कितने से कितना? 51 इज द बुकिंग अमाउंट। बेसिक वह है सर कि एक गाड़ी के ऑन बुकिंग अमाउंट में ही आपकी गाड़ी आएगी, तो बेसिक अमाउंट है सर। एटलास कटना और टोटल कॉस्ट सही है। दोस्तों वो खबर मिल गई जो अभी घटना हुई थी, जिसका अभी हम लोग आ रहे थे। रुद्रप्रयाग ज़िले में है छेनागाड़, वहाँ पे हुआ ये, और 8 आदमी लापता हैं। और जो एक आदमी के लिए अभी जो पुलिस वाले ने बताया था और लोग बता रहे थे कि एक बॉडी बह के जा रही थी, वो उन 8 लोगों में से था। 4 लोग लोकल थे, 4 नेपाली लोग थे। ये तो वो है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पूरा वो गांव तबाह हो गया है। वहाँ बहुत सारे वो थे, घर बने हुए थे, पूरा मार्केट था, एक पुल था, मैं दिखा रहा हूँ आपको इमेजेस। तो पूरा देखते देखते पूरा का पूरा तबाह हो गया। कितनी गाड़ी बह गई, कितने दुकानें टूट गई, सामान बह गया, पता ही नहीं चला। इस गांव में वैसे लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, मुर्गी पालन करते थे। और जो क्योंकि ये रुद्रप्रयाग के पास था तो यात्रा मार्ग है, तो जो यात्री आते थे वो शॉपिंग करते थे यहाँ से। तो इस बार आपदा कुछ बहुत ज़्यादा ही आ रही है। जहाँ देखो देखिए, धराली में सुना, फिर थराली में सुना, फिर ये यहाँ सुना, और भी 3-4 जगह उत्तरकाशी के आसपास हुआ, जम्मू में बहुत ज़्यादा हुआ, हिमाचल में बहुत ज़्यादा हुआ। इस बार पता नहीं चक्कर क्या है, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। और ये लोग बोल रहे हैं विकास ज़्यादा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई नया विकास तो इस एरिया में हो नहीं रहा। और अचानक से ऐसे कैसे पहाड़ टूटने लगे एकदम से? जो ये सब गांव है ये बरसों से बसे हुए थे, कोई आज के नहीं है। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है दोस्तों। चलिए मैं एंड करता हूँ वीडियो को।